1. हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 तक जियोग्राफी के और पॉलिटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 3 कंप्लीट करवा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें। इसमें जो भी कमी हो वो मुझे ज़रूर गाइड करें। और मेरा उद्देश्य है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका बेनिफिट आपको मिले और कम टाइम में आप इनको पढ़ के जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ का पता होगा तो आप आसानी से एग्ज़ाम कोई सी भी हो क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा समय खींचते नहीं हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय अक्ष होता है। ऑप्शन डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ऑप्शन बी, समूह की तुरंत अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। ऑप्शन डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। बौद्ध साहित्य में निर्वाण की उपमा बुझे हुए दीपक से की जाती है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तेल और बत्ती के रहने से दीपक जलता है और तेल व बत्ती को समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के क्षय से जीवन मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? ऑप्शन 1, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ऑप्शन 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ऑप्शन 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों को कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए त्रिरत्नों का अनुसरण जैन सिद्धांत में किया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। और जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों के वास को स्वीकार करता है। इसके अनुसार संसार की ओर खींचे जाने का कारण कर्म है और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ऑप्शन 2, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन 3, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 3 है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि बादामी की गुफाएं प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं नहीं हैं, ये भीमबेटका है। बादामी गुफाएं 6वीं से 7वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था और
जो आजीविका के लिए 12 वर्ग की जो शैलकृत गुफाएं बनाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाई थी, सम्राट अशोक ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से में वर्णित करता है? ऑप्शन ए, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कोटि एवं गिरवा पर वक्र की जाती है। ऑप्शन बी, मुख्य अभिमंजनाएं व्यंजनाएं हस्तमुद्राएं एवं असज्जा कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। ऑप्शन सी, ध्येय मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्ति करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, मंद स्मृति थोड़ी वक्रकटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा पर वक्र की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन 2, लेपाक्षी मंदिर। ऑप्शन 3, सांची स्तूप। ये उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। इनको भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, जबकि सांची स्तूप बुद्ध की समाधि स्थल या बुद्ध अवशेष के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सांख्य पुनर्जन्म है आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ऑप्शन 2, सांख्य की मानता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन 2 है वो सही है, जबकि सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। और ये सिद्धांत सांख्य किसके द्वारा दिया गया है? कपिल मुनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ऑप्शन 1, ध्यान साधना व श्वास नियमन। ऑप्शन 2, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। ऑप्शन 3, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। सूफी संत इन तरह का आचरण करते थे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। भारत में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सतारी, नक्शबंदी आदि प्रमुख संप्रदाय थे। प्रेम व उदारता सूफी आंदोलन का मूल भाव था। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। ऑप्शन ए, भक्ति। ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा एवं यज्ञ। ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ऑप्शन डी, प्रकृति पूजा एवं भक्ति। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ऑप्शन 1, तप और भोग की अति का परिहार। ऑप्शन 2, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ऑप्शन 3, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 तप और भोग का तीखा प्रहार इसमें बौद्ध धर्म में नहीं किया गया, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया गया है गृहस्थी के लिए। जबकि जैन धर्म में भक्ति का मार्ग कठोर है बौद्ध धर्म की अपेक्षा, और दोनों का ही उद्देश्य तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों का उन्मूलन करना था। दोनों में समानता क्या क्या है एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें दोनों ब्राह्मण धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे और न ही उन्हें ज्ञान का अंतिम स्रोत मानते थे। ऑप्शन 2 दोनों ही धर्म कर्मकांड आज्ञादि की फलवत्ता का निषेध करते थे। ऑप्शन इसमें 3 दोनों ईश्वर की सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं, अतः दोनों की गणना नास्तिक धर्म के रूप में की जाती है। दोनों संसार त्याग पर जोर देते हैं, परंतु साथ ही गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को भी समान रूप से स्वीकार करते हैं। अर्थात दोनों धर्मों में सदाचार व अहिंसा का मुख्य स्थान है। दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी पूछ लेता है, क्योंकि प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन धर्म इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। हर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं इसमें से। दोनों में क्या असमानता है? जैन धर्म का मूल स्वरूप बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, परंतु बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। वैसे दोनों धर्म हिंसावादी है, परंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अहिंसा पर अधिक जोर देता है। दोनों धर्मों में निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपवास और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग पर जोर देता है। उसके अनुसार अत्यधिक शारीरिक कष्ट और विलास में जीवन दोनों ही अवांछनीय हैं। इसके अलावा जैन धर्म जहाँ त्रिरत्न के अनुसरण की बात कहता है, वहीं बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग के आचरण पर जोर देता है। तो दोनों में ये असमानता है। क्वेश्चन नंबर 4 सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा द्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 द्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्य में हुआ। ऑप्शन 2 द्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ऑप्शन 3 द्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 सही है, जबकि द्रुपद की उत्पत्ति काल मुगल से पहले ही हो चुकी थी और इस काल में वह अपनी चरम सीमा पर था। क्वेश्चन नंबर 5 कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? ऑप्शन 1 कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा। ऑप्शन 2 पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखकर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशिष्टता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट ऑप्शन ये है, और जो ऑप्शन बना है वो सही है, जबकि कुचिपुड़ी में भी पाद रखकर तस्तरी पर नृत्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 नागर, द्रविड़ और बेसर है। ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। ऑप्शन बी
तीन मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु को तीन मुख्य शैलियाँ। ऑप्शन डी, भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। ये नागर, द्रविड़, बैसिर है। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ऑप्शन सी, बुद्ध का अपने अनुयायी को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 1, धर्म और रथ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं सोम तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन 2, रत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। दिए गए उपरोक्त दोनों कथन सही है, उनकी विस्तृत व्याख्या है। वैदिक कालीन लोग आस्तिक थे तथा धर्म को व्यक्तियों के दायित्वों व कर्तव्यों के रूप में देखते थे। रथ की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था आदि के रूप में की गई। वरुण रथ के देवता थे। वरुण एक इम्पोर्टेंट देवता है, कभी कभी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है, पहले भी पूछा था। ऋग्वेद श्लोकों में रथ के ह्रास पर दुख व्यक्त किया गया है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रथ की अवधारणा तत्कालीन प्राक वर्गीय कबायली जीवन के अनुरूप थी जिसका कालांतर में ह्रास होगा। इसी कारण धीरे धीरे वरुण की महत्ता कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करता है? ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। ऑप्शन डी, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म एक अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से मतलब प्रकृति से हुई है और इस पर इस सृष्टि का संचालक अथवा नियंत्रक नहीं है। जैन धर्म संसार को शाश्वत, नित्य, अनश्वर और वास्तविक अस्तित्वों वाला मानता है। इसके अनुसार पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना स्वयं भाग्य विधाता है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। उसके सारे सुख दुख इस कर्म के कारण ही है। थैंक यू सो मच। हेलो साथियों, आज मैं जो प्राचीन भारत का कला और संस्कृति का तीसरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत पढ़ाऊँगा और मेरा ये चैनल है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स सो मच एवरीवन। आपके भगवान सपना पूरे करें और आप मेहनत करते रहें। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है।